जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे घर के पीछे एक वीरान घर था। जब भी मैं वहां से गुजरता था तो मुझे उस घर से बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देती थी। हालांकि मेरे माता पिता ने कहा था कि दशकों से वहां कोई नहीं रहता था, बिजली की आवाज नियमित रूप से आती रहती थी। मुझे चिंता थी कि अगर बिजली किसी तरह जुड़ गई तो आग लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए एक दिन मैंने स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्त टिम के साथ उस घर में जाने का फैसला किया। हम उस घर में गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अंदर जाने में झिझक हुई। मैंने उससे पूछा, सच बताओ, कहीं तुम डर तो नहीं गए? ये डर नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट की कंपी है। पुराना दरवाजा रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली आवाज के साथ खुला और हम घर के अंदर दाखिल हुए। हर जगह कुत्तों का खाना बिखरा हुआ था और एक तेज गंध थी जो नाक में छेद कर रही थी। और अजीब बात यह थी कि फर्श कई कीलें से ढका हुआ था, इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि हम अंदर जाते समय उन पर कदम न रखें। उसी समय हमने ऊपर से एक अजीब सी चीखने जैसी आवाज सुनी। हमें उसी समय घर छोड़ देना चाहिए था, हालांकि हम खुद को रोक नहीं सके और धीरे धीरे सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर एक कमरे में चले गए। हमने बिजली के कड़कने की आवाज सुनी। फिर हमने उस कमरे से एक आदमी की आवाज सुनी जो कह रहा था कि इसे खाओ, इसे खाओ। हम चौंक गए और सावधानी से कमरे के पास पहुंचे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमने अंदर देखा। हमने देखा कि 3 लोग फर्श पर बैठे थे और उनकी गर्दन पर कुत्तों का पट्टा था और एक आदमी उन्हें स्टन गन से ट्रेनिंग दे रहा था। वे सभी एक पल के लिए चुपचाप हमें देखते रहे और फिर वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। पागल आदमी जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था वह घबरा गया और उन्हें चुप रहने के लिए कहते हुए मारना शुरू कर दिया। लेकिन वे इतनी जोर से चिल्लाए कि ऐसा लगा जैसे उनका गला फट जाएगा। मैंने उनकी आंसू भरी आंखों में देखा तो मेरे मुंह से ही गालियां निकल गईं जब वह आदमी उन्हें मारते हुए स्टन गन पकड़ ली और हम पर हमला कर दिया। और टिम और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागे। हालांकि टिम फंस गया। उसकी चीखें स्टन गन की आवाज के साथ हॉलवे में गूंज उठीं। मैं घर से बाहर भागा और पुलिस को बुलाया और फिर वापस चला गया। अंदर मैं बिना कोई शोर किए कमरे में चला गया और वह आदमी टिम की गर्दन पर कुत्ते का पट्टा डाल रहा था। मैं गुस्से में उसकी ओर दौड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से लात मारी। वह लुढ़क गया और गिर गया। उसने बिजली का शॉकर गिरा दिया और मैंने उसे उठाया और उसे पागलों की तरह लात मारते हुए धमकाया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने कुत्ते के पट्टे से बंधे लोगों को खोलने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए। उनके हाथ और पैर तुरंत चिपकने वाले पदार्थ से फर्श पर चिपक गए थे। मुझे एहसास हुआ कि टिम किस तरह फंस गया था। वे भी चिपकने वाले पदार्थ के साथ फर्श से चिपक गए थे। मैंने सिसकते हुए टिम से आंखें बंद कर लीं और आखिरकार बचाव दल पहुंचा और उन लोगों को बचाने में कामयाब रहा जो बंधे हुए थे। हालांकि उन्हें पीटा गया था और हफ्तों तक केवल कुत्ते का खाना खिलाया गया था और उनकी स्थिति गंभीर थी। जब पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बस इतना कहा कि वह इंसानों को पालतू जानवर के रूप में रखना चाहता था। आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया। किस्मत अच्छी थी कि टिम इलाज के साथ अपनी चोटों से उबरने में सक्षम था, लेकिन इस आघात को वह कभी नहीं भूल पाया। उस दिन के बाद मैं भी बहुत सतर्क हो गया। यह कहानी अब समाप्त हो गई है, लेकिन मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपको कभी किसी वीरान घर की खोज करने का मन हो तो कभी वहां न जाएं। कोई भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।